हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग परिवार नियोजन के बारे में जानेंगे, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का तीसरा जो चैप्टर है मानव जनन, उसका ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग परिवार नियोजन के बारे में जानेंगे। परिवार नियोजन की विधियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परिवार नियोजन की परिभाषा इस प्रकार है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है। अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है। यानी जो जनसंख्या, जो मानव जीवन होता है, मानव जाति जो होता है, मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है। मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का मतलब क्या हुआ कि जो जो जनसंख्या ज़्यादा होती है, परिवार की जो संख्या ज़्यादा होती है, उसको रोकना, उसको नियंत्रण करना ही परिवार नियोजन की परिभाषा है। ठीक है। अब हम लोग परिवार नियोजन की विधियों के बारे में पढ़ते हैं कि परिवार नियोजन की विधियाँ क्या है। तो परिवार नियोजन की विधियाँ का है कि परिवार में संतानों की संख्या को सीमित रखने के लिए यानी कि एक लिमिट तक परिवार जो होती है, जो संख्या होती है, वो एक उसकी एक लिमिट होना चाहिए कि 4-5 होना चाहिए। ये नहीं कि 15-20, कहीं-कहीं 15-20 लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, तो सोने की दिक्कत होती है, खाने-पीने की दिक्कत होती है। तो उसके लिए परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग होता है। ये परिवार में संतानों की संख्या को सीमित रखने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों में परिवार नियोजन केंद्र यानी फैमिली प्लानिंग सेंटर बने हैं। यानी ऐसे सेंटर बने हैं जो परिवार को मतलब सीमित रखने के लिए एक फैमिली प्लानिंग सेंटर बने हैं भारत जैसे विकासशील देश में। तो कुछ विधियाँ होती हैं, जैसे कि पहली विधियाँ हैं इस प्रकार प्राकृतिक विधियाँ। पहली विधियाँ क्या है? प्राकृतिक विधियाँ। तो प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने नहीं दिया जाता है। यानी जो निषेचन होता है वो कब होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं। जो शुक्राणु यानी जो मेल का जो शुक्राणु होता है स्पर्म होता है, और जो फीमेल का जो अंडाणु होता है ओवरी, जब ये क्या होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन होता है, जिससे नई संतान उत्पन्न होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध मतलब रुक जाती है, नहीं होती है। तो ये विधियाँ निम्न प्रकार है, यानी ये जो प्राकृतिक विधि है वो निम्न प्रकार है। तो इन सारी विधियों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला विधि आपके सामने है आवर्ती विधि। ये क्या लिखा है? आवर्ती विधि। तो 10 से 17वें दिन तक शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। यानी ये आवर्ती विधि है, यानी जो फीमेल का जो होता है, मासिक चक्र होता है, वो 10 से 17वें दिन तक शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय निषेचन की जो क्रिया होती है वो बहुत उछाल पे होती है। तो 10वें से 17वें दिन तक शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ये हो गया आपका आवर्ती विधि। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला संभोग व्यवधान। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यह संतति नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। यानी ये जो विधि है, संभोग व्यवधान की जो विधि है, ये बहुत ज़्यादा प्राचीन टाइम की है, पुरानी है। तो इसके बारे में ये कि यह संतति नियंत्रण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए पुरुष संभोग के समय वीर्य स्खलन से ठीक पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाल देता है तथा वीर्य सेचन से बच जाता है। यानी जब जैसे ही जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, जैसे ही वो मतलब शिश्न से निकलने वाला होता है, तभी वो जो पुरुष होता है वो शिश्न को योनि से बाहर कर लेता है, ताकि जो उसमें जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, तो फिर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये हो गया आपका संभोग व्यवधान। अगला जो है आपका स्तनपान अनार्थव। क्या है? अगला जो विधि है उसका नाम है स्तनपान अनार्थव। तो इसमें क्या बात होती है कि यह विधि इस तथ्य पर आधारित है, ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के उपरांत जब माँ शिशु को स्तनपान कराती है, तब लगभग 6 माह तक अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता है। यानी जब जो कोई मादा होती है, जब कोई फीमेल होती है, महिला होती है, जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है, तो 6 महीने तक वो मतलब लगभग 6 महीने तक अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता है। 6 महीने तक मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता है जब कोई वो शिशु को जन्म देती है। तो जब मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होगा तो वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ये इतनी सी परिभाषा इसकी है स्तनपान अनार्थों की। और हम लोग आगे पढ़ते हैं।
अगला है आपका बाधा विधियाँ की इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए अंडाणु तथा शुक्राणु को पास आने से रोका जाता है। ये जो बाधा विधि होती है इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए अंडाणु तथा शुक्राणु को पास आने से रोका जाता है। ठीक है। रासायनिक विधियाँ जो होती हैं कि इसमें शुक्राणु नाशक फ़ोन जेली क्रीम का उपयोग करा जाता है। यानी कि जो फ़ोन होते हैं फ़ोन जेली जो होती है ये क्रीम लगाकर इससे शुक्राणु को मार दिया जाता है, शुक्राणु को नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो भी इसमें शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु नाशक का मतलब होता है शुक्राणु को मार देने वाला। तो उनको फ़ोन जेली क्रीम लगाकर इसका मतलब जो होता है शुक्राणु को मार दिया जाता है। ये होता है रासायनिक विधियाँ। अगला हो गया आपका यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियों में क्या होता है कि इन विधियों के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय या अंडवाहिनी में जाने से रोका जाता है। इनमें कंडोम योनि धानी तंतुपट ग्रीवा टोपी कॉपर टी आदि का प्रयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार से है। ठीक है। यांत्रिक विधि होती है ये सब क्या है यांत्रिक विधियाँ है। जैसे पहला हो गया आपका कॉन्डम, जैसे कि ये रबर या पॉलीयूरेथिल की बनी छिद्र रहित पतली थैलीनुमा होती है। ठीक है। और अगला आपका है योनिधानी कि यह कंडोम के जैसी ही रचना होती है जिसे मादा कंडोम भी कह सकते हैं। तो ये अगला हो गया हमारा तंतुपट। तंतुपट क्या है कि यह गुंबद के आकार का रबर या पतले प्लास्टिक का बना टोपी जैसा होता है। और फिर आता है अंतःगर्भाशय यंत्र यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी बोल सकते हैं इसको। यह छोटा कुंडलित यंत्र होता है जो प्लास्टिक तांबे या स्टील का बना होता है। गर्भधारण को रोकने के लिए ये चिकित्सक द्वारा स्त्री की गर्भाशय की गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हार्मोनल गर्भ निरोधक ये गर्भ निरोधक की अति सरल विधि है। इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मनज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती है। सहेली नामक गोली एक गैर स्टेरॉइडली सामग्री है जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है तथा इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बंध्याकरण की। व्हाट इज बंध्याकरण? बंध्याकरण क्या होता है कि इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ये जनन की क्षमता को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधियाँ। स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट ये जो विधि है जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा विधि वो सब जो होती है वो मतलब स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। लेकिन ये वाली जो है विधि, इस विधि में जनन वाहिनी जो होती है इसमें शुक्राणु जो होते हैं वो मतलब मार्ग जो उनका मार्ग होता है उस मार्ग को ही क्या किया जाता है रोक दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो वही बात है कि इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर या बांध कर जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं यानी रोक देते हैं या जनन क्षमता को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधियां हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है मानव जनन उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परिवार की नियोजन की विधियाँ। उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर इसका नोट ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।